हमारी जमीन से 642 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार बहुत जल्द फटने वाला है। इस स्टार का नाम है बीटलजूस। हैरान करने वाली बात ये है कि जमीन पर साइंटिस्ट इसके फटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा है कि इसमें धमाका होने के बाद वहाँ एक मॉन्स्टर ब्लैक होल बनेगा। यानी साइंटिस्ट के मुताबिक फ्यूचर में हम एक ब्लैक होल को लाइव बनता हुआ देखेंगे। क्या सच में ऐसा होगा? इससे पहले 2015 में साइंटिस्ट ने लाइव एक ब्लैक होल को बनते हुए देखा। 2015 में जमीन से 220 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी NGC 6346 में हमारे सूरज से 25 गुना बड़ा एक स्टार अचानक गायब हो गया। 2015 से पहले ये स्टार 2007 में अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन जब 2015 में उस स्टार को दोबारा से स्टडी किया गया तो हैरान करने वाली बात ये है कि वो स्टार वहाँ मौजूद ही नहीं था, लेकिन उस जगह पर बहुत सारे बादलों को देखा गया। और जब उन बादलों को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि ये बादल उसी स्टार के हैं जो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म हो गया था, जिसके बाद वो स्टार एक मॉन्स्टर ब्लैक होल बन गया और वो ब्लैक होल उन बादलों को खा रहा था। इन बादलों के अलावा जो भी चीज उस ब्लैक होल के करीब से गुजरती है ये उसे खींच कर खा लेता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि वो ब्लैक होल जिस भी चीज को अपने अंदर निगलता है, आखिर वो चीज कहाँ जा रही थी? क्या ब्लैक होल का कोई दूसरा हिस्सा है जहाँ से ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं? आखिर ब्लैक होल की दूसरी जानिब क्या छुपा है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2014 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस मूवी में एक ब्लैक होल को दिखाया गया है जिसमें कॉपर इसके अंदर गिर जाता है। वो अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठा होता है। शुरू में सब काला काला होता है, लेकिन जब ये थोड़ा आगे जाता है तो इसे कुछ पार्टिकल्स नजर आते हैं जो इसके स्पेस क्राफ्ट से टकराकर उसे तबाह कर देते हैं और मजबूरन कॉपर को इजेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। लेकिन फिर वो अचानक ऐसी डायमेंशन में पहुंच जाता है जिसको फिल्म के अंदर 5th डायमेंशन का नाम दिया गया है, यानी एक और डायमेंशन जो हमारी जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस डायमेंशन में वो अपने माजी को देखता है और माजी में मौजूद लोगों से बातें भी करता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसा सच में हो सकता है? क्या ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीजें किसी और डायमेंशन में चली जाती हैं? अगर इस फिल्म में दिखाए गए ब्लैक होल की बात की जाए तो 2015 में किसी को भी नहीं पता था कि ब्लैक होल की शेप कैसी है, लेकिन मूवी में जो ब्लैक होल दिखाया गया था उसकी शेप को थ्योरीज और कैलकुलेशन की बेस पर बनाया गया था। और जब 2018 में असल ब्लैक होल को देखा गया तो उसकी शेप बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मूवी में दिखाई गई थी। यानी इंसानों ने एक मूवी से ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। तो क्या ये बात सच है कि ब्लैक होल के अंदर किसी दूसरी डायमेंशन में जाने का रास्ता है? अगर आप नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट पर जाएं तो उस पर एक आर्टिकल पब्लिश्ड है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ब्लैक होल के दूसरी साइड का होल स्पेस में किसी दूसरी जगह या दूसरी कायनात में खुलता है। और ये साइंसदान इस बात पर यकीन भी करते हैं। असल में ब्लैक होल स्पेस में कोई होल नहीं है, बल्कि ये भी हमारे सूरज की तरह एक स्टार है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे सूरज की रोशनी है और इसकी कोई रोशनी नहीं है। ये बिल्कुल डार्क है। 2022 से पहले साइंसदानों को लगता था कि ब्लैक होल के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, एक उसकी एक्सरेशन डिस्क और दूसरा उसका इवेंट हॉरिजोन। इवेंट हॉरिजोन को ब्लैक होल का मुंह भी कहते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं, और एक्सरेशन डिस्क इसके अंदर जाने वाली चीजों की गैस है जो इसके गिर्द जमा होती रहती है। लेकिन 2022 में साइंसदानों को पता चला कि इवेंट हॉरिजोन और एक्सरेशन डिस्क के अलावा इसके अंदर एक रिंग भी है जिसे फोटोन रिंग कहा जाता है। ये एक्सरेशन डिस्क और इवेंट हॉरिजोन के सेंटर में मौजूद है। इस रिंग से थोड़ा आगे इवेंट हॉरिजोन का शैडो है और इस शैडो से आगे असल ब्लैक होल शुरू होता है जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं। यानी हम ब्लैक होल का जितना साइज समझ रहे थे ये उससे कई गुना ज्यादा छोटा है। मैंने पहले कहा था कि ये एक स्टार है और हर स्टार की एक ग्रेविटी होती है, लेकिन इसकी ग्रेविटी कायनात में सबसे ज्यादा होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब कोई चीज इवेंट हॉरिजोन के जरिए ब्लैक होल के अंदर दाखिल होती है तो उस चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो टुकड़े उसके अंदर समा जाएंगे। यानी जो चीज उसके अंदर जा रही थी वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल के पास सिर्फ नेगेटिव फोर्स होती है। ये बात आप जान ले कि हर स्टार की 2 फोर्सेस होती है, एक नेगेटिव फोर्स और दूसरी पॉजिटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जबकि पॉजिटिव फोर्स उसे आगे पुश करती है, यानी उसे अपने अंदर से बाहर निकालती है। और ब्लैक होल के पास सिर्फ नेगेटिव फोर्स है जिससे वो चीजों को खींचता तो जरूर है लेकिन अपने अंदर से बाहर नहीं निकालता।
यानी कोई भी चीज इसके अंदर जाने के बाद इसकी दूसरी साइड से बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो चीज इसके अंदर जाकर एक पॉइंट सिंगुलैरिटी में जमा होती जाती है, जिससे ब्लैक होल का साइज बड़ा होता जाता है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल की दूसरी साइड उसकी सिंगुलैरिटी है। इसका साइज इवेंट हॉरिजॉन से छोटा होता है। अगर आप बेरी के दरख्त को देखें तो इसके ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा छोटा होता जाता है। और ब्लैक होल भी सेम इसी तरह है, जिसका इवेंट हॉरिजॉन तो बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा और ये सिंगुलैरिटी में जाकर खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल चुका होगा कि इसकी दूसरी साइड में क्या है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जमीन से कोई ब्लैक होल के अंदर जाता हुआ देखेगा तो उसके लिए टाइम तेज हो जाएगा। यानी अगर आपको ब्लैक होल के करीब 5 मिनट हुए हैं तो जमीन पर 5 साल हो जाएंगे। ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएंगे, जिसे इसकी कोर भी कहा जाता है। यानी ब्लैक होल से बाहर निकलने का कोई भी दरवाजा नहीं है। अगर मैं बात करूं TON 618 की, तो ये हकीकत में क्वाज़र है। इसकी रोशनी हजारों गैलेक्सी से भी ज्यादा है। इब्तदाई कायनात में जो गैलेक्सीज थी उनके सेंटर में ऐसे ही क्वाज़र्स हुआ करते थे, जिन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। क्वाज़र ही एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, जिनकी अपनी एक डिस्क होती है जिसके आसपास मैटर बहुत तेजी से घूमता रहता है। और इन क्वाज़र्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। TON 618 एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है जिसका रेडियस 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है और डायमीटर 2600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर का होता है, जो जमीन और सूरज की दूरी के बराबर है। तो इस हिसाब से इसके अंदरूनी हिस्से का साइज तकरीबन 3 खरब 90 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ब्लैक होल सूरज से नेपच्यून की जो दूरी है उससे 80 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मैस 40 अरब सन्स के बराबर है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसके अंदर हमारी पूरी गैलेक्सी के स्टार्स आसानी से आ सकते हैं। अल्लाह अकबर। अगर हम इसके एक कॉर्नर से इसके दूसरे कॉर्नर तक रोशनी की रफ्तार से जाने की कोशिश करें तो हमें 14 दिन लग जाएंगे। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा रोशन है कि अगर अल्लाह ने इसे हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बनाया होता तो हमें रात को आसमान में अंधेरा नहीं दिखाई देना था। लेकिन ये ब्लैक होल आगे आने वाले ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं है। जमीन से 8.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद फोइनिक्स क्लस्टर ये गैलेक्सी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप में अब तक 42 गैलेक्सीज को ही फाइंड किया गया है। आने वाले टाइम में मजीद गैलेक्सीज मिल सकती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और मजीद ऐसी शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।